कैसे पिता परमात्मा, जिसका मुख्य गुण हम कहते हैं पतित पावन, सदति दाता, कल्याणकारी, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, इस समय ही आकर के वो अपना पार्ट बजाते हैं और बजा रहे हैं। सबसे पहला इस ज्ञान में है निश्चय। जिन आत्माओं को निश्चय है कि स्वयं परमात्मा जो ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं इस सृष्टि पर आकर के पढ़ा रहे हैं, तो वो इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर केवल एक ही बार आना होता है, और वो भी संगम युग पर, कल्प कल्प के संगम पर। अगर कल्प के संगम का ये समय हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, फिर कभी भी परमात्मा से हम मिलन मना ही नहीं सकते, अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते। तो इसका बताया है कि जब अर्जुन को निश्चय नहीं होता था, उसमें कई बात की अवहेलना कर रहा था, तो परमात्मा को साक्षात्कार कराना पड़ा। फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आज तक हे प्रभु मैं आपको साधारण रूप में देखते रहा और मित्र और सखा समझ के चलता रहा, आज मैं जान पाया हूँ साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे रथ में आए हुए। तो परमात्मा कहते हैं जो हमारा प्यारा 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 अति मीठा हमारा बाप है, वो आकर के हम बच्चों को साधारण रूप में मिलते हैं, कहते हैं बच्चे अपने आप को जानो, पहचानो अपने बाप को, और बाप से जो भी प्राप्तियां करनी है वो कर लो। इसका एक मूल मंत्र आता है उपनिषदों में। यम पूछता है नचिकेता से, हे नचिकेता मुझे उत्तर दो, जबकि परम पिता परमात्मा से अनंत प्राप्तियां हो सकती हैं, फिर भी जीव आत्मा संसार की तरफ क्यों आकर्षित होता है? तो उसने सही उत्तर तो नहीं दे पाया, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे सबसे मुख्य कारण है देह अभिमान। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। जिस आत्मा को ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि देह अभिमान इतना बड़ा शत्रु है, तो वो आत्मा देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करती है। ये प्रैक्टिकल हमारे पिता श्री ब्रह्मा और मातेश्वरी माँ सरस्वती ने अपनी जीवन से अपने आप को ढाला, मेहनत की। बाबा अंतर ध्यान हो गए, गुम हो गए, एकांतवासी हो गए। मम्मा भी सारा दिन इसी विचार सागर मंथन करती थी, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, और सुदर्शन चक्र फिराती थी। बाबा कहते सुदर्शन चक्र फिराओ, बच्चे तुम कितने ऊंच थे, अनादि रूप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप तुम ही तो थे। और सृष्टि के आदि में तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी तुम ही थे। तो जब आत्मा को ये निश्चय होता है कि सचमुच हम ऐसे ही थे, उनको फीलिंग आती है कि आज हम जिस चीज की चाहना कर रहे हैं वो तो हमारे पास ढेरों के ढेर थी, हम भरपूर थे। तो बाबा इसलिए कहते हैं सुदर्शन चक्र फिराओ बच्चे, कैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, वो तो हो गया, लेकिन अब चढ़ने का समय केवल अभी है, अभी है, अभी है, अभी चढ़ती कला का समय है। तो इसलिए अगर इस समय का लाभ नहीं उठाया, फिर कभी भी हमको चांस मिलता ही नहीं है। तो बाबा बार बार कहते हैं सुदर्शन चक्र फिराओ। दूसरी बात बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम्हारे मन इधर उधर चलायमान होता है तो चित्रों को देखते रहो। चलो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, चित्रों को देखते 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 फिर बुद्धि में ये बातें बैठ जाती हैं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब मैं हायर सेकेंडरी में पहली बार गया तो हम 9वीं 8वीं क्लास तक तो हिंदी पढ़ते थे, और 9वीं क्लास में इंग्लिश वो किताब समझ में नहीं आती थी। हमने साइंस ली, मैं बार बार पढ़ता रहता था। 10 बार पढ़ने के बाद अपने आप ही अचानक ही अनायास ही बात बुद्धि में समझ आती थी। ये मैंने खुद देखा है। इसी प्रकार जब मैं ज्ञान में आया, मैंने भी बहुत इसका अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, अपने शरीर को देखा,
दूर पड़ा और मैं शरीर छोड़ चुका हूँ और मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने शरीर को देख रहा हूँ और मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ऐसे शरीर तो मैंने लाखों बार शरीर छोड़े, लेकिन शरीर मैंने छोड़े। मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा ही इस आंखों द्वारा देखता हूँ, मुख द्वारा बोलता हूँ, कानों द्वारा सुनता हूँ। बार बार ये मनन चिंतन करने से एक स्थिति ऐसी आती है कि आत्मा आत्मिक स्थिति में टिक जाती है, क्योंकि बिन मेहनत होती नहीं। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं अभागा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो इसकी ज्ञान की गहराई में जाना पड़ता है, खो जाना पड़ता है, मिट जाना पड़ता है, तब सदा काल के लिए रंगत आ जाती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको ये कितना सुंदर चांस मिला, भगवान आया है पढ़ाने के लिए। जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जीवन के श्वास तो बीतते जाते हैं, वर्ष। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, वर्ष बीत गए, महीने बीत गए, सप्ताह बीत गए, दिन बीत गए, घंटे बीत गए, अब तो लास्ट का समय है। इसलिए अपना भाग्य खुद बनाओ, जागो जागो समय पहचानो। अब ये जीवन बहुत अनमोल है। इसी जीवन का गायन है कि देवताएं भी मनुष्य जन्म का लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि देवताएं परमात्मा से मिलन नहीं बना सकते। प्रभु मिलन केवल इस मनुष्य शरीर में ही होता है। देवताओं का भी ऐसा शास्त्रों में लिखा गया, देवताएं भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। तो ये जन्म कितना हमारा सर्वश्रेष्ठ है और कितना हम अपना ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। लेकिन अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि गया समय फिर कभी वापस आता ही नहीं। अच्छा।